हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सबकी पढ़ाई मतलब कि अब सही ट्रैक पर आ गया होगा, क्योंकि दीपावली में थोड़ा काम वगैरह के चलते और पूजा पाठ के चलते थोड़ा मतलब कि डिस्टर्ब हुआ होगा सबके पढ़ाई में। और बहुत सारा लोग तो मतलब कि शहर में पढ़ते होंगे तो गाँव गए होंगे, तो गाँव से भी वापस लौट लौट कर आ गए होंगे। और बहुत से के यहाँ छठ पूजा हो रहा होगा, तो छठ पूजा बाद लौटेंगे। तो अभी हम लोग का मतलब कि बीच में बहुत पढ़ाई उधर ज़्यादा मतलब कि 2 दिन ही मतलब कि नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं पढ़ाई हुआ था, बाकी दिन तो कुछ-कुछ होते रहता था। लेकिन फिर भी इतना आलस आ रहा है, इतना आलस आ रहा है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, एकदम पूरा नींद आ रहा है। सिर्फ़ 2 दिन छोड़ने का ही नतीजा देख लीजिए। और फिर बीच में फिर और डिस्टर्ब होगा, और मेरा तो आज पर ही मतलब कि पढ़ाई होगा। कल से फिर मतलब कि मायका जाना है, मम्मी-पापा छठ पूजा कर रहे हैं, तो वहाँ जाएँगे, तो वहाँ पे भी बिल्कुल नहीं पढ़ाई होगा। तो डिस्टर्ब होगा बीच में, तो कोई बात नहीं, फिर छठ पूजा के बाद, पारण के बाद, फिर उसके पारण के अगले दिन से फिर पढ़ाई पे फिर अच्छी तरीके से लौटूँगी। और देखिए, ये सीटेट वाला तो अभी तक नोटिफ़िकेशन ही नहीं दिया, ये कब नोटिफ़िकेशन देंगे, इसे कोई कोई ठिकाना नहीं है। एकदम से दिमाग इतना खराब हो लेना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जब तक नोटिफ़िकेशन नहीं आता है, तब तक आदमी का पूरा कोई भरोसा नहीं रहता है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। जब नहीं एग्ज़ाम हो लेना है, तो उसे नोटिस जारी कर देना चाहिए था कि हम इस बार भी नहीं एग्ज़ाम लेंगे, या फरवरी में लेंगे या मार्च में लेंगे, जो जब लेना है, जब नोटिस जारी क्यों बच्चों को उलझाए हुए रखे हुए हैं, उलझा कर रखे हुए हैं। अगर नहीं सीटेट होता तो इंसान दूसरा चीज़ का भी तो तैयारी करता। जिसका उम्र है वो और एसएससी वगैरह का भी तो करता साथ में, लेकिन अब छोड़ा भी नहीं जा रहा है उतना दिन से मतलब कि तैयारी करे हुए। अब लग रहा है कि इसे छोड़ देंगे, कहीं नोटिफ़िकेशन दे देगा, तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। और जो कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़े भी हैं, वो भी चला जाएगा, मेहनत बेकार चला जाएगा। और स और कोई भी सर भी नहीं ऑनलाइन आ रहे हैं, ऑनलाइन आकर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो लोग को भी डर लग रहा है कि कहीं क्या पता नोटिफ़िकेशन ही नहीं दिया या सिलेबस चेंज कर देगा, तो पूरा मेहनत मतलब कि टीचर का भी मेहनत बेकार हो जाएगा और साथ में स्टूडेंट का भी मेहनत बेकार होगा। क्योंकि हर हर इंसान चाहता है कि हम भी सही मेहनत करें और बच्चा भी सही मेहनत करे, ताकि रिज़ल्ट हो। क्यों मतलब कि फालतू का मेहनत करके क्या करना है? जो सही सही चीज़ पर मेहनत करके जॉब लेकर हटना है कि तो सर लोग भी नहीं ऑनलाइन आ रहे हैं, बहुत सा ऐप पर नहीं आ रहा वैसा। वही 1 आध 2 ऐप का नहीं हम कह सकते, लेकिन कोई भी ऐसा चैनल नहीं जो मतलब कि प्रॉपर तरीके से लाइव आ रहे हैं। तो देखिए, अगर आप लोग को अगर सीटेट के बारे में कुछ पता होगा तो ज़रूर बताइएगा कि कब नोटिफ़िकेशन देगा, क्योंकि किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि सबको अंदाज़ा ही लगा सकता है, कोई कोई मतलब कि प्रॉपर कह नहीं सकता है कि कल है या परसों। बहुत से लोग तो 15 अक्टूबर से पहले का अंदाज़ा लगाए थे कि 15 तारीख से पहले दे देगा, लेकिन वो भी नहीं दिया। उसके बाद 25 तक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि 25 अक्टूबर तक दे देगा, लेकिन आज फिर 23 तारीख हो गया। अब 25 अक्टूबर का आप समझिए, तो ये पूरा अक्टूबर खत्म, तो क्या बचा नवंबर और दिसंबर, 2 महीना पहले नोटिफ़िकेशन देगा, एग्ज़ाम ले लेगा, बच्चा का क्या होगा? अगर नोटिफ़िकेशन देता तो बच्चा अलर्ट हो जाता, शिक्षक अलर्ट हो जाता, और पूरा एक्टिव होकर टीचर लोग भी पढ़ाते और बच्चे लोग भी पढ़ते। और नोटिफ़िकेशन ही नहीं दिया तो उतना मनोबल थोड़ा इंसान को कम हो जाता है कि क्या पता जुलाई की तरह नहीं नहीं देगा तो क्या करेंगे? तो सच ही बो मतलब कि एक वीडियो में बोले थे कि अब इस साल लगता है कि नहीं नोटिफ़िकेशन देगा, लगता है कुछ सच ही हो जाएगा। 25 में लगता है कि अब देगा ही नहीं, अब जब लेगा, अब जब अब एग्ज़ाम लगता है 26 में ही ले, चाहे 1 जनवरी, या पता ना अब के जनवरी के लेगा या 10 का लेगा या 15, क्योंकि अब 2 महीना बचा हुआ है। तो देखिए, अ, मतलब कि दोपहर में पढ़ने के लिए बैठी हूँ और बहुत मतलब कि इतना आलस आ रहा है ना, सिर्फ़ कुछ दिन ही छोड़े हैं पढ़ाई, तो मतलब कि इंसान रोज़-रोज़ पढ़ो, लेकिन एक दिन ही छोड़ दो तो फिर दूसरा दिन और आराम। एक दिन अगर 2 घंटा आराम कर लीजिएगा तो दूसरा दिन और आराम माँगेगा, 3 घंटा माँगेगा, 4 घंटा माँगेगा। यानी उसको 1 डेढ़ घंटा से नहीं होगा, और आराम आराम ही चाहता है। इतना हम लोग का मतलब सभी का शरीर वैसा ही होता है, इतना आलसी होता है ना कि
ये अपना देह बचाना चाहता है कि हम मेहनत नहीं करें, चुपचाप सोएं। लेकिन इसे चुपचाप नहीं रखना है, इसे मेहनत करवाना है दिमाग को। तो देखिए, तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और कौन-कौन सीटेट मतलब कि पास हैं, वो भी बताइएगा कि हम सीटेट क्वालीफाई हैं, और जो नहीं क्वालीफाई वो बताइएगा। और कौन-सा पेपर का है, 1 है या 2 दीजिएगा। मेरा तो इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट ही होगा, अगर नोटिफ़िकेशन दे देता है तो दिसंबर में होगा, तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही होगा। और किसके यहाँ छठ पूजा हो रहा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और आप लोग की दीपावली कैसी गई? मेरी तो दीपावली अच्छी तरीके से गई। सारा कुछ अच्छा से अरेंजमेंट हो गया था। दीपावली का ब्लॉग भी मैं डाली थी, जो थोड़ा बहुत क्लिप ली थी वो उसका डाली थी। ये ज़्यादा मैं नहीं ले पाई थी, और शाम को ये बताई भी थी उस ब्लॉग में कि लाइट वगैरह थोड़ा ख़राब हो गया था, तो जिसके चलते वो और वीडियो वगैरह नहीं हो पाई थी। और बहुत अच्छा से बन गया था। सिर्फ लाइट की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, क्योंकि लाइट और अच्छी तरह से रहा था तो बहुत अच्छे तरीके से और सजावट होती थोड़ा। और आप लोग सीटेट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? तो देखिए, कमेंट में बहुत ज़रूर से लोग बताइएगा पूछते कि हैं कि मैं मैम आप सीटेट कहाँ से हैं, तो मैं बिहार से क्या हूँ। कुछ मैं गलत बिहार तो के नहीं पटना बोली, जिले से हूँ। और मैं गलत मेरा नाम बोली तो आप संगीता लोग कुमारी है, और बताइएगा मैं कि ऐसा सीटेट नहीं की आपको तैयारी बोलना करती चाहिए हूँ। था। लेकिन ये भी सच में लोग पूछते सबको हैं, मिलकर मतलब कि जो नहीं सच में अब जानते हो, लगता है बहुत कि से लोग जानते भी हैं कि धरना सीटेट पर की ही तैयारी बैठना करती हूँ, पड़ेगा शायद। तो सीटेट की तैयारी करती हूँ। सीटेट को निकालना चाहिए था, क्योंकि और अभी मेरा सीटेट जिसका निकल जाता है फर्स्ट तो ईयर एक ही चीज़ है, से उसका और अभी टेंशन फर्स्ट ईयर खत्म का हो जाता मेरा है। रिजल्ट भी नहीं आएगा, उसका भी रिजल्ट पता ना तो और सब मगध बताइए, आप यूनिवर्सिटी लोग का पढ़ाई का। कैसे चल रही है? मेरा एडमिशन मगध और चैनल पे यूनिवर्सिटी में पहली है, बार है तो चैनल पाटलिपुत्रा में को नहीं है। सब्सक्राइब तो जरूर करें। मगध यूनिवर्सिटी का वैसे भी एग्जाम रिजल्ट सब कुछ लेट का ही देता है। पाटलिपुत्र और पटना यूनिवर्सिटी ये सब है ना, बहुत जल्दी, मतलब कि हर चीज़ बहुत जल्दी और अच्छे समय पर करवा लेती है। तो अभी मैं अरिहंत बुक से सीटेट के लिए, हिंदी के लिए मतलब कि गद्यांश और पद्यांश का प्रैक्टिस कर रही हूँ। और जो क्वेश्चन पहले पढ़ ले रही हूँ, और उसके बाद आंसर को टिक कर रही हूँ, और उसके बाद फिर पीछे से आंसर को देखकर मिला रही हूँ। जो सही हो रहा है तो ठीक है, नहीं सही हो रहा तो फिर उसे पीछे से पढ़कर फिर देखती हूँ कि हाँ कहाँ गलत हुआ, कहाँ नहीं गलत हुआ, और फिर उसे सुधार करती हूँ। क्योंकि हिंदी कई दिन से नहीं हुआ था, तो हिंदी को भी देखते रहते हैं, क्योंकि हिंदी को आसान सब्जेक्ट समझकर नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जो गद्यांश पद्यांश वाला है ना, उसे प्रैक्टिस करते रहिएगा तो अच्छा रहेगा, ताकि दिमाग मतलब कि चलते रहता है। प्रीवियस ईयर वाला प्रैक्टिस करते रहते हैं, और पता भी चलता है कि किस तरह का गद्यांश और पद्यांश एग्जाम में पूछता है, और हमसे बन पा रहा है कि नहीं, वैसा मतलब कि अपना आंकड़ा तोलते हैं। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं तक एंड करती हूँ, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग को खूब सारा थैंक यू हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को पास शेयर करें, और अच्छे कमेंट कीजिए। और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, और हम लोग फिर लौटेंगे पढ़ाई पर अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से छठ पूजा में। क्योंकि अब छठ पूजा के बाद अब कोई पर्व नहीं आएगा, आएगा भी तो छोटा मोटा आएगा, जैसे सकरात और गंगा स्नान, ये सब एक दिन का पर्व होता है, उसमें ज़्यादा कुछ करना का नहीं। मेन बहुत ज़्यादा काम दीपावली और दशहरा में ही होता है। दशहरा और दीपावली में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। बाकी और छठ पूजा में भी थोड़ी बहुत माँ के लिए थोड़ा बहुत मेहनत, थोड़ा काम हो जाता है। लेकिन बाकी सब पर्व में तो एक दिन का पर्व है, वो सब में पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगा, सिर्फ खाना बनाना रहता है, खाना रहता है, वो एक दिन का काम रहता है। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोग भी खूब मन लगाकर पढ़ाइए, और हम भी पढ़ेंगे, और सब कोई खूब मन लगाकर एक साथ मिलकर खूब पढ़िए, और पढ़कर हम लोग भी अपना अपना एक सीट हासिल करें सरकारी नौकरी में। क्योंकि सरकारी नौकरी का महत्व भी और रुतबा उसका अलग ही है।